नमस्कार दोस्तों, यूपी काशीद्वीप ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जनवादी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, यूपी काशीद्वीप ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जनवादी पार्टी। 4 बास 24 गज अंगूर अस्प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं देश के अंतिम शासक, अंतिम राजा, पृथ्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वही राजा जो शब्दवेदी बाढ़ चलाए थे। दोस्तों, शब्दवेदी बाढ़ चलाने वाले दो ही लोग थे। एक थे पहले राजा दशरथ, दूसरे पृथ्वीराज चौहान, तीसरा कोई माइकलाल पैदा ही नहीं हुआ शब्दवेदी बाढ़ चलाने वाला। कोई पैदा हुआ हो शब्दवेदी बाढ़ चलाने तीसरा, तो हमसे बात करो, हमसे बताओ। वही पृथ्वीराज चौहान जो 13 साल के उम्र में शेर का सीना फाड़ अलग कर दिया था, बिना हथियार बिना शस्त्र का। वही पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गोरी को 17 बार पराजित किए। वही पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गोरी को 17 बार पराजित किए, 18वीं बार उनको हारना पड़ा। किस प्रकार हारना पड़ा? जयचंद्र की वजह से। जयचंद्र अगर मोहम्मद गोरी से जाम मिला नहीं होता तो शायद हमारे पृथ्वीराज चौहान 18वीं बार उनसे हारे नहीं होते। आज हमारे देश का नक्शा कुछ और होता। लेकिन दोस्तों, आज भी जयचंद्र हैं, आज भी हमारे समाज से जयचंद्र हैं। हमारे समाज के, मैं पूरा खुला चैलेंज कर रहा हूं, हमारे समाज के जितने भी पार्टियां बनाए हैं अलग अलग भिन्न भिन्न, वो सारे के सारे जयचंद्र हैं। अगर जयचंद्र नहीं होते तो कहीं न कहीं चंद्रबरदाई का अगर उनको दोहा भी अगर वो याद करते, उनका दोहा श्लोक भी उनको अगर नजर में रखते, ध्यान में रखते, तो कहीं न कहीं ये जयचंद्र लोग अलग अलग पार्टियां न बनाते। अगर जयचंद्र नहीं हो तो हमसे बात करिए, ये वही जयचंद्र हैं। अलग अलग पार्टियां बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? हमारे पहले पार्टी किसने बनाया? 2004 में डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने नींव रखी जनवादी पार्टी की। वही डॉक्टर संजय सिंह चौहान जो आज सोनभद्र जिला जेल में बंद है, जिला कारा जेल में सजा हो गई है। वही संजय चौहान जो 2008 में आंदोलन, आरक्षण को लेकर के आंदोलन किए थे, उसमें लाठीचार्ज भी हुआ था, उसमें कुछ गाड़ियों को भी फूंक दिया गया था। वही डॉक्टर संजय सिंह चौहान के आज कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। मुकदमा संजय सिंह चौहान हार चुके हैं। आज मुकदमा हारे, आज उनको सजा हो गई है। आज 1 हफ्ता होने वाला है, वो जेल काट रहे हैं, सजा हो गई है। आज हमारे जयचंद्र, हमारे समाज के किसी को ख्याल नहीं है, किसी को। हमारे समाज के जयचंद्र में अगर गिनाऊं कुछ लोगों का नाम, हमको जहां तक हमारे ध्यान पे चढ़ रहा है, वो है दोस्तों जनता क्रांति पार्टी कमलेश चौहान, आम जनता पार्टी मुकेश चौहान, पृथ्वी जनशक्ति पार्टी चंदन चौहान, जनता उन्नति पार्टी अनिल चौहान, राष्ट्रीय चौहान महासंघ संगठन मुनीष चौहान, राणा चौहान वाराणसी से। दोस्तों, एक कहीं न कहीं जयचंद्र का काम करते हैं। जिस प्रकार से जयचंद्र मोहम्मद गोरी से जा मिला, उसी प्रकार से ये लोग भिन्न भिन्न पार्टी मिला करके कहीं न कहीं दुश्मनों के साजिश में चलते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे ही समाज से वोट लेकर के हमारे ही समाज से कुछ नेता, मंत्री, विधायक और कैबिनेट मंत्री बनते हैं, हमारे ही समाज का वोट लेकर के। लेकिन अपने समाज में कहीं हत्या हो जाती है, किसी बहन बेटी की आबरू लूटी जाती है। लेकिन ये हमारे ही समाज के होते हुए अपने समाज में जाने का काम नहीं करते हैं। वो कौन कौन है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, रामविलास चौहान भाजपा विधायक मधुबन से, पुत्र फागू चौहान पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व विधायक श्री शंकर चौहान भाजपा नेता, जनार्दन चौहान भाजपा नेता मऊ। दोस्तों, जिला पंचायत सदस्य बाग सिंह चौहान जौनपुर, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी महेंद्र चौहान मऊ से, पार्वती हॉस्पिटल डॉक्टर संतोष चौहान भदोही से, जो कि ये जितने के जितने हैं जयचंद्र में आते हैं। और क्षेत्र पंचायत सदस्य रविकांत चौहान चहनिया से भाजपा नेता, उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री, विभाग कारागार श्री तारा सिंह चौहान। अगर हमारे समाज में सबसे घटिया कोई कैबिनेट मंत्री नेता है तो श्री
तारा सिंह चौहान जो कैबिनेट मंत्री जिला कारागार विभाग के हैं, वो सबसे बड़ा घटिया नेता है। यही इनके ही क्षेत्र में बहन की इज्जत लूटी जाती है और तारा सिंह चौहान मुंह छिपा करके लखनऊ भागने का काम करते हैं। अगर घटिया नेता हमारे समाज का है तो वो है तारा सिंह चौहान। दोस्तों, मैं अपने समाज के लोगों से कह रहा हूँ कि ऐसे जयचंद्रों को आप सपोर्ट न किया करो, जो कि अपने ही समाज का खा करके अपने ही समाज से वोट लेकर के मलाई काटते हैं। दोस्तों, मैं अपने समाज से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि यह जयचंदो वाला काम आप लोग बंद करिए। जयचंदो वाला यह काम बंद करिए। अलग अलग पार्टी बनाना, अलग अलग संगठन बनाना, आप किसी भी पार्टी के मंत्री विधायक नेता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आप अपने समाज के लिए कुछ करिए। आपके समाज में कहीं हत्या हो जा रही है, किसी बहन की रेप हो जा रही है, किसी माँ का आबरू लूटा जा रहा है, आप लोग जयचंद्र का काम छोड़कर कम से कम चंद बरदाई वाला काम करना शुरू करिए। आपको क्या लगता है, क्या रावण राम से हार गया होता? वो कला भी नहीं हारता। अगर विभीषण राम से नहीं मिला होता राम को, अगर विभीषण अपने भाई रावण का भेद नहीं दिया होता राम को, तो शायद रावण को मारने में असफल रहे होते। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, विभीषण आप लोग मत बनो, जयचंद्र मत बनो। अगर बनना है लक्ष्मण बनो, जो एक भाई के लिए अपना सुख त्याग दिया। हुआ था वनवास 14 साल को राम को, लेकिन लक्ष्मण ने भाई का रिश्ता निभाते हुए वो अपना सुख त्याग करके वनवास को स्वीकार किया। पवन जी, आज किस तरह कार्यक्रम? अगर बनना है तो चंद्रबरदाई बनो। वही चंद्रबरदाई जो चंद्रबरदाई दोहा बोले थे उस समय, जिस समय पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख खोलकर बल्लम से आंख निकलवा दिया गया था, तो उसी समय चंद्रबरदाई दोहा बोले, 4 बार 24 गज अंगूर प्रमाण, सुल्तान है मत चूके चौहान। तो दोस्तों, उस समय हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान चूके नहीं। चंद्रबरदाई के दोहा के हिसाब से शब्द वेदी बाढ़ से कूटनीति के तहत जाके उन्हें जेल में बंद करने का लगा और मोहम्मद गोली नीचे गिर फेंक 9 सहयोगी ने जनवादी पार्टी को कहना चाह रहा हूँ, इसके हमारे बड़े भाई पवन चौहान जी के तरह आप लोग भी चंद्रबरदाई अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे समाज के जो डॉक्टर संजय सिंह चौहान जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सोनभद्र कारागार में बंद है, उनको छुड़ाने का काम करिए। मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन करूंगा। सादर प्रणाम आप लोग को। अगर आप लोग चंद्रबरदाई का नहीं सीख सकते, तो जो आज के डेट में चंद्रबरदाई जिंदा है, हमारे पवन चौहान, सत्यवेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चौहान, जो आज के डेट में वर्तमान जिंदा है, चंद्रबरदाई कम से कम उनका देख चलने आप लोग चलो। किस प्रकार से हमारे बड़े भाई पवन चौहान, किसी बहन की हत्या होती है या कहीं पे हमारे बहन का आबरू लूटा जाता है, या हमारे समाज से या अन्य समाज में कहीं उत्पीड़न होती है, जाने का काम करते हैं, तन मन धन से सपोर्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं आप लोग भी पवन चौहान बनिए, नहीं चंद्रबरदाई बन सकते हैं। अगर कहीं गलती से भी पवन चौहान अगर बन गए तो जान लीजिए कि आप चंद्रबरदाई बन गए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आप वंशज हो सकते हो। अगर नहीं कर सकते ऐसा, तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान नहीं हो सकते, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज नहीं हो सकते। तो आप लोग को बताना है, दिखाना है सभी को कि नहीं, हम लोग पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। तो आप चंद्रबरदाई का काम करना शुरू करिए।